मैं आपका कल का इंटरव्यू देख रहा था, आप महिलाओं से पूछ रही थी कि आप यहाँ कैसे आई हो रैली में। वो बेचारी बता रही थी, उनको पता ही नहीं था क्योंकि वो लेबर क्लास। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, मेरा इलेक्शन था, प्रधानमंत्री आकर के कह कर गया अभय सिंह को हरा दो। लोगों ने प्रधानमंत्री को भी सबक दिया। ये कबाड़ है जो इकट्ठा कर रखा था कल। कभी कबाड़ से गाड़ियाँ चली हैं क्या? आपने देखी है कोई चलती हुई? कबाड़ तो कबाड़ की दुकान में अच्छा लगता है कि कबाड़ की शॉप है, कबाड़ पड़ा है भाई। कोई एक भी राजनीतिक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस जिले की 5 सीट जीतूंगा। मैं ये बात ठोक के कह सकता हूँ कि मैं सरसा की 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकल पार्टी जीतेगी। 8 साल सोए रहे, बिल्कुल कुछ नहीं किया। कोई रैली नहीं, कोई ऐड नहीं, कुछ बता नहीं पाए हमने क्या काम किए। गलती से इनकी सरकार अगली बारी बन गई तो ये किसान को ख़त्म कर देंगे, ये गरीब आदमी को बिल्कुल ज़मीन पे ला करके खड़ा कर देंगे। राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। अभय चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं और अमित शाह की रैली के बाद मैं यहाँ सिरसा में हूँ और परिवर्तन पदयात्रा को मैं फ़िलहाल देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ लोगों का हुजूम किस तरह से उनके आजू बाजू नज़र आ रहा है। अभय चौटाला इस वक्त हमारे साथ हैं। जो फ़िलहाल तक मैंने यहाँ के लोग बाग देखे, एक तरह की जो उनकी दिक्कतें थी सर, वो सरकार के लिए भी बता रहे थे कि नशे का कारोबार यहाँ पर लगातार फल फूल रहा है। अमित शाह जी भी आए, कोई ख़ास वादा किया नहीं जिसकी हमें उम्मीद थी। तो इस रैली को लेकर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी और साथ ही लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उन पर आपका क्या सोचना है? बीजेपी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है सरकार के 9 वर्ष। जब 8 वर्ष बीते, हर वर्ष सरकार अपनी उपलब्धि बताती है कि हमने इस साल में क्या किया है। और कोई भी अच्छा काम अगर सरकार करेगी तो मान के चलो उसके लिए वो सरकार के पैसे का दुरुपयोग भी बहुत करेगी। ऐड लगाएगी, लोगों तक ये मैसेज देगी कि हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया आप लोगों के लिए। 8 साल सोए रहे, बिल्कुल कुछ नहीं किया। कोई रैली नहीं, कोई ऐड नहीं, कुछ बता नहीं पाए हमने क्या काम किए। अब 8 साल के बाद जब चुनाव का समय आ गया तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि हमने पिछले 9 वर्ष में ये सारे काम किए। 9 वर्ष में इस देश को बीजेपी ने बेच के खाने का काम किया है। आप ये देखो, हमारे हवाई अड्डे बेच दिए, हमारी रेल बेच दी, हमारे पोर्ट बेच दिए, हमारा इंश्योरेंस बेच दिया। उसके इलावा 3 ऐसे काले कानून बनाए थे जिसकी वजह से आज अनाज का जो भंडारण है वो सारा बेच दिया। जो एफसीआई करती थी वो आज अंबानी और अडानी कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर से उन्हीं कानूनों को ये दोबारा कोई और बहाने से रिपीट करना चाहते हैं। अगर गलती से इनकी सरकार अगली बारी बन गई तो ये किसान को ख़त्म कर देंगे, ये गरीब आदमी को बिल्कुल ज़मीन पे ला करके खड़ा कर देंगे। स्कूल बंद कर दिए। हेल्थ की ऐसी हालत है आज हमारी स्टेट में, आप किसी भी गांव में जाओगे, पूछोगे डिस्पेंसरी है तो डिस्पेंसरी तो मिल सकती है क्योंकि हमारे राज्य में बनी थी बहुत सारी। सीएचसी बनी, पीएचसी बनी, लेकिन स्टाफ नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा, नर्स नहीं मिलेगी, एएनएम नहीं मिलेगी, दवाइयाँ नहीं मिलेगी। तो उसका फ़ायदा क्या है? पीने के पानी की बहुत बड़ी परेशानी है हरियाणा प्रदेश में। मैं आपका कल का इंटरव्यू देख रहा था, आप महिलाओं से पूछ रही थी कि आप यहाँ कैसे आई हो रैली में। वो बेचारी बता रही थी, उनको पता ही नहीं था क्योंकि वो लेबर क्लास थी। और उनको ये कह करके सरपंचों को ज़बरदस्ती दबाव डाल करके कि अगर आप लेबर नहीं लेकर के आओगे, आप नरेगा के लोगों को नहीं लाओगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उन्हें ये कह करके ले गए थे कि आपको दिहाड़ी देंगे, मजदूरी देंगे। उनसे पूछा आपने कि आपको कौन लेके आया, तो बता नहीं पा रही थी भी कौन लेके आया। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे तो खुल करके बताएंगे भी हम फलाने की रैली में आए हैं, हम इस पार्टी से संबंध रखते हैं। कैसे मतलब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं भी आज भी हम बहुत पॉपुलर हैं, भाजपा ख़त्म हो चुकी। थर्ड फ्रंट अगर बन गया,
अगर जिस तरह से महागठबंधन की बात चल रही है वो आगे बढ़ गया तो हर हालत में भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। सर मैंने वहाँ 7 से 8 नेता देखे और अभी तक जितना जो है मेरा पत्रकारिता का सफ़र है, जितनी मैं राजनीति को समझती हूँ, इतने बड़े नेता या फिर इस तरह के जो चेहरे हैं वो एक मंच पर पहली बार देखे हैं और वो सिरसा में ही देखे। तो यहाँ से उस तस्वीर का आप क्या संदेश मानते हैं या क्या लक्ष्य मानते हैं? क्या भीड़ नहीं जुटा पा रहा था कोई एक चेहरा, तो इसलिए उन सभी को एक मंच पर इकट्ठा किया गया? रणजीत चौटाला वहाँ थे, गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, सुनीता दुग्गल। उनसे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री आए, मेरा इलेक्शन था, प्रधानमंत्री आकर के कह कर गया कि अभय सिंह को हरा दो। लोगों ने प्रधानमंत्री को भी सबक दिया। पीछे मेरा जो बाई इलेक्शन था ये सारे इकट्ठे थे मेरे खिलाफ, तब भी मुझे नहीं हरा पाए। आज भी सरसा जिला के लोग जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था रखते हैं। ये कबाड़ है जो इकट्ठा कर रखा था कल। कभी कबाड़ से गाड़ियाँ चली हैं क्या? आपने देखी है कोई चलती हुई? कबाड़ तो कबाड़ की दुकान में अच्छा लगता है कि कबाड़ की शॉप है, इसमें कबाड़ पड़ा है भाई। अरे यहाँ से एक एक पुर्जा ले जाओ निकाल करके, कहीं फिट बैठता है तो देख लो, नहीं फिट बैठेगा तो जिसमें लगा दोगे उसको और जंग लगा देगा। ये नेता नहीं है जिनको आप कह रहे थे, ये कबाड़ है हमारे सरसा जिला का सारा। तो उनसे कंपटीशन मानते हैं? कौन? आप प्रतिद्वंदी तो हुए ना वो आपके, आप एक और हैं और वो तमाम लोग एक और हैं। फिर भी वो मेरा मतलब राजनीतिक तौर पे जो है वो हमें कमज़ोर नहीं कर सकते। फिर भी वो हमारे से बहुत पीछे हैं। और आगे जो चुनाव होगा उसमें तो आप देखोगे कि सरसा की 5 सीट हम जीतेंगे, लोकसभा भी हम जीतेंगे। कोई एक भी राजनीतिक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस जिले की 5 सीट जीतूंगा। मैं ये बात ठोक के कह सकता हूँ कि मैं सरसा की 5 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी।